तो कैसा है भाई लोगों आप सभी। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। और हम बात करने वाले हैं कि ये लोन एप्लीकेशन रियल है फेक है। अगर ये लोन एप्लीकेशन फेक है तो क्या हमें यहाँ से लोन अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी को ऐसा लगता है हम लूट लेंगे, तो आपको रिपेमेंट यहाँ से करना है या नहीं करना है, क्या प्रोसेस को फॉलो करना है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो बाद में लोन लेने के बाद, वो तो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन का नाम फिन की वो पर्सनल क्रेडिट एप्लीकेशन। और हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन रियल है फेक है, यूज हमें करना है या नहीं करना है, कितना इंटरेस्ट रेट है, प्रोसेसिंग फीस कितना है, कितना हिडन चार्ज इसका लगता है, और कितने अमाउंट तक हमें यहाँ पर रीपेमेंट करना पड़ता है, कितने अमाउंट हमारा अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है लोन लेने के बाद। सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस एप्लीकेशन का, टोटली रिव्यू करने वाले हैं हर एक पॉइंट के बारे में। तो एप्लीकेशन के लगभग 5000 के डाउनलोड्स हो चुके हैं और यहाँ पर 4.5 की रेटिंग है और 209 के आसपास इसके रिव्यू आ चुके हैं। जब आप रिव्यूज़ के तौर पर एप्लीकेशन के देखेंगे तो आपको बेस्ट रिव्यूज़ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन आप क्रिटिक्स वाले पर जाएंगे तो आपको क्रिटिक्स वाला भी देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पर आपको जीरो मिलता है। लेकिन आप यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो आपको क्रिटिक्स के तौर पर भी आपको बहुत सारे रिव्यू देखने के लिए मिल जाते हैं। नो लोन होता है, नाइस होता है, गुड बताया है, और सर्वर डाउन होता है। ये बता देता हूँ, कई बार जो नेगेटिव आते हैं ये इनके लोन रिजेक्ट होने के कारण भी होते हैं। लेकिन रियल के अंदर बात करने वाले हैं कि इन्होंने रियल के अंदर ये लोन एप्लीकेशन है या कोई पर्सनल क्रेडिट एप्लीकेशन है। क्रेडिट का मतलब भी एक लोन ही होता है, वैसे इन्होंने बोला है पर्सनल लोन एप्लीकेशन है, लेकिन इन्होंने प्ले स्टोर पर क्या मेंशन किया उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है हमारे लिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अबाउट दिस के अंदर जाएंगे और इसके अलावा बात करेंगे भाई प्रोसेस कैसा है, लोन अप्लाई कैसे करना होता है। इन्होंने बोला है योर स्मार्ट क्रेडिट पार्टनर है, टेक कंट्रोल योर फाइनेंशियल विथ केनोवा फिन क्यू। और इन्होंने ये चीज़ को बिल्कुल मेंशन नहीं किया है कि भाई हम यहाँ पर लोन देने वाले एप्लीकेशन है या कितने अमाउंट तक का लोन देते हैं, किस एनबीएफसी के साथ पार्टनर किया है, बिल्कुल भी इस चीज़ को इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो ये किसी तरह का लोन एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर जो इन्होंने इस चीज़ को मेंशन करके रखा है कि भाई हम यहाँ पर जो एक मतलब क्रेडिट एप्लीकेशन है, तो मतलब हमारे जो क्रेडिट स्कोर है उसकी चेकिंग कर सकते हैं या कुछ इस तरह का मैनेजमेंट वाला एप्लीकेशन ये हो सकता है। ठीक है, इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। अब एप्लीकेशन के अंदर चल के ही बात करने वाले हैं। एप्लीकेशंस को हम ओपन करते हैं। ऐसे एप्लीकेशन के आने के बाद आप देखेंगे तो हाई अप्रूवल हो जाता है, लो रेट होता है, और कंप्लीट योर बेस इंफॉर्मेशन, कंप्लीट योर केवाईसी डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूट विद इन मिनट के अंदर आपको मिल जाता है। गेट नाउ पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। सबसे हमारा लोन पर्पस क्या होता है कि मतलब हम किस लिए यूज करना चाहते हैं, लोन क्यों लेना चाहते हैं, और एक्सपेक्ट अमाउंट हम यहाँ पर मतलब कितने लोन की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो है नॉर्मल एक अमाउंट रखते हैं, पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर देगा या नहीं देगा। सेकेंडरी मोबाइल फ़ोन नंबर आपको होना चाहिए, मतलब एप्लीकेशन के अंदर जिस मोबाइल नंबर से यूज किया इसके अदर आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देना होगा। मैं किसी भी तरह का मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देता हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको जेन्युइन होता है। मैम बात करने वाले हैं रियल लाइफ है का, आपको डिसीजन सारे पता चल जाने वाले, इसलिए एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर कंप्लीटली इसका रिव्यू जरूर देखना। ठीक है, एजुकेशन के बारे में बात कर ले। सेकेंडरी, हाई, बैचलर, मास्टर हमने यहाँ पर कर रखी है, वो सिंगल वाले पर क्लिक करते हैं। टाइप ऑफ रेजिडेंस आपका ओनर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय हम करते हैं और हम यहाँ पर करते हैं 30-50 से प्लस करते हैं। इसके बाद हमारी जो हो मतलब हमारा पेबल होता है, मतलब हमारी जो सैलरी किस डे तक आ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब आपको जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, यहाँ पर आपको कुछ मोबाइल नंबर होंगे उनको फिल करना होता है, और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ऐसा मोबाइल होना चाहिए आपके पास जिसके अंदर किसी चीज़ की पर्सनल डिटेल आपकी नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी तरह का कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर, रेफरेंस कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, आपका पर्सनल इमेजेस नहीं होनी चाहिए। अगर उनके अंदर कुछ पर्सनल इमेजेस है तो वो बॉलीवुड स्टार कुछ इस तरह की यहाँ पर इमेजेस होनी चाहिए जिससे आपको कोई लेना देना नहीं होता। और दूसरी बात है रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे होने चाहिए जो आउट ऑफ सर्विस होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं फादर का करता हूँ, नाम यहाँ पर फिल करूँगा। यहाँ पर जो है मतलब कुछ भी यहाँ पर जो है मैं नाम फिल करूँगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब मैं मोबाइल नंबर अपनी तरफ से यहाँ पर फिल करने वाला हूँ, क्योंकि कई एप्लीकेशंस होते हैं हमारा डायरेक्टली एक्सेस लेते हैं, फिर हमारे ही जो मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट होते हैं उसके अंदर जाते हैं, वहाँ से डायरेक्ट हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर किसी तरह का यहाँ पर कोई भी नंबर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, फिर हम यहाँ पर कर लेते हैं ये इस तरह के कर लेते हैं कुछ, और हम यहाँ पर भी कुछ नंबर होते हैं उनको फिल कर देते हैं। मतलब कुछ इस तरह से नंबर फिल करना है कि भाई लगे हाँ कि हमने यहाँ पर जो है नंबर को फिल किया है। और हम यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का और भी यहाँ पर फिल कर लेते हैं। देखिए मैं किसी तरह का आपको गलत तरीके से नहीं बता रहा हूँ, जो मतलब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ये सारी डिटेल दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको अप्लाई करना होता है, या अप्लाई करना है या नहीं करना, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे।
अब हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है। तीसरे पॉइंट के आने के बाद हमें एक रियलिटी पता चल जाती है। ये बोल रहे हैं कि आधार कार्ड को आपको यहाँ पर फ्रंट और बैक की इमेजेस है वो फिल करनी पड़ेगी और उसके बाद आपका लोन अप्रूवल होगा, कितने अमाउंट तक का मिलेगा आपको पता चल जाएगा। तो इसके आगे का प्रोसेस यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। अब जिन लोगों को आगे का प्रोसेस करना है, यहाँ से लोन लेना है, तो वो आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड की अपनी और अपनी खुद की फ़ोटो फिल करनी है, फिर जेंडर और आधार का नेम, आधार नंबर, सिटी, स्टेट और पैन नंबर, पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ बैंक डिटेल आपको फिल करनी होगी। अब फिर जैसे फिल करेंगे तो आपकी ये केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ से पर पता चलेगा कि ये लोन अमाउंट आपको यहाँ पर कितने अमाउंट तक का मिला है। अब आप कहेंगे कि भाई मिल चुका है, लेकिन कई बार एप्लीकेशंस के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। फेक लोन एप्लीकेशंस होते हैं, उनसे मान लीजिए हम लोन ले भी लेते हैं और बार बार हम रीपेमेंट करने के बाद भी हमारे अकाउंट के अंदर वापस आ जाता है पेमेंट, तो हम क्या करना है? तो ऐसी कंडीशन में आपको कभी रीपेमेंट नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये बार बार आपको लूटने की ट्राई करते रहते हैं। और आपको जैसे आप रीपेमेंट करते हैं उसका स्क्रीनशॉट फिर आप कस्टमर सपोर्ट से बात कीजिए, जैसे यहाँ पर इनका कस्टमर सपोर्ट है, उनसे बात करेंगे तो आपको जो है मतलब कस्टमर सपोर्ट से बात की उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आपको रीपेमेंट नहीं करा, जब ये ज़्यादा ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो आप इनसे ब्लॉक कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपको लेना है, अगर भाई जिसको लूटने की इच्छा है या लेने की इच्छा है वो यहाँ से ले सकता है, लेकिन मैं पर्सनली आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं पर्सनली सजेस्ट करूँ या ना करूँ इससे ज़्यादातर फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा काम रिव्यू का होता है और लोग ऐसे ही लोग बैठे हैं और ऐसे ही लोग रिव्यू को देखते हैं कि भाई कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा यूट्यूबर ही हमें बता दे कि एप्लीकेशन फेक है और हम यहाँ से लोन लेके निकल जाएंगे। कुछ इस तरह के बंदे यहाँ पर बैठे हैं, इस चीज़ को आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन ये एप्लीकेशन एक टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है, इस चीज़ को मैं बता देता हूँ। पहली बात तो इन्होंने प्ले स्टोर पर बिल्कुल भी इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है कि भाई हम किस एनबीएफसी से जुड़े हैं, कितने अमाउंट तक लोन देते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस है, कुछ इन्होंने डिस्कस नहीं किया है। ये एप्लीकेशन एक 7 डे फेक लोन एप्लीकेशन, आपको अभी बता देता हूँ। और जो इसका जो इंटरेस्ट रेट होगा, आपके यहाँ पर लोन को रिपेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, वो लगभग इसका 50% तक हो सकता है, ठीक है। मतलब जितने अमाउंट तक आपको लोन मिलेगा उस अमाउंट का आपको यहाँ पर लगभग मैं मान के चलता हूँ 55%, मतलब 55% के आसपास आपको लोन जो है दिया जाएगा और बाकी का आपका काट लिया जाएगा, मतलब प्रोसेसिंग फीस के तौर पर। लेकिन जब आपको रीपेमेंट कराया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर आपसे रीपेमेंट कराया जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस होने वाली है। बाकी आपको किसी भी रिगार्डिंग इस एप्लीकेशन की मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है कि भाई हमारा ये नहीं हुआ, रीपेमेंट कर रहे हैं फिर प्रॉब्लम आ रही है, लोन अप्रूवल नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, वरना एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी है, क्योंकि एप्लीकेशन टोटली फेक है। क्या करना है मैं हर बार बताता रहता हूँ, वही सारी चीज़ें करनी है, इसलिए मैं आपको पर्सनली एप्लीकेशन को रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान रखना, आपकी मर्जी है यूज करना है या नहीं करना, हमारा इस एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं था। हमने यहाँ पर एप्लीकेशन का रिव्यू किया, बस इतना ही काम है। और ये एप्लीकेशन टोटली फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। तो बाकी इस वीडियो के अंदर इतना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।